हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आशा है आप ठीक होंगे और अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपके 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 नंबर के आते हैं व्याकरण इंग्लिश में। तो बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 37 जो है इनडायरेक्ट हैं। केवल आपको यही करने हैं, इसी में से ही आपको मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे 2, क्योंकि एक एक नंबर के आपको 2 करने को आते हैं या 2 नंबर का एक आता है। तो आप बच्चों इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, आपके 2 नंबर 100% पक्का हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है इसी तरीके से आता है और ज़रूर आएगा, 100% आएगा। तो प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो बच्चों, आपका 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन जो आती है वो आपकी 2 नंबर की आती है। तो वो कौन कौन सी ज़्यादातर आती हैं और वही आती हैं। तो बच्चों, मैं आपको थोड़ा इसका हल्के से इसके बारे में बता देता हूँ। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य वाले जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं उनमें क्या करना पड़ता है। तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में जिनमें सबसे पहले सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब हो और प्रश्नवाचक शब्द ना हो। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय डेट नहीं लगाते हैं बल्कि इफ़ या वेदर का प्रयोग करते हैं तथा सैड को आस्क्ड में बदल देते हैं, क्वेश्चन मार्क को भी हटा देते हैं। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य के लिए है। एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले है आपका माई फादर सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा शुरू, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज। ठीक, तो इसे बनाएंगे पहले माई, ये लिखेंगे माई फादर, सेड की जगह लिखेंगे आस्क्ड टू मी, आस्क्ड टू की जगह लिखेंगे, सेड टू की जगह लगेंगे आस्क्ड और मी। तो माई फादर आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के लगेंगे इफ़। और यू हमारा थर्ड पर्सन है, ये हमारा किससे बदल दिया जाएगा, ऑब्जेक्ट से, मी। तो आई वांटेड, तो वांट फर्स्ट फॉर्म में, वांटेड सेकंड फॉर्म में। तो आई वांटेड टू कंटिन्यू योर हमारा जो है थर्ड पर्सन है, तो ये किससे बदल जाएगा, मी से, ऑब्जेक्ट से। तो ये हो जाएगा माई स्टडी। तो बच्चों, इसमें इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ लगाते हैं और सेट टू की जगह आर्ग्स लगाते हैं और फॉर्म में सेकंड फॉर्म लगाते हैं और हमारी जो ये जो यू और आते हैं इनकी जो हम चेंज कर देते हैं। ठीक, तो बच्चों ये हो गया माई फादर सेड टू मी डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, क्वेश्चन वाला मार्क्स। तो हम लिखेंगे माई फादर आस्क्ड इफ मी, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ और आई की जगह इसमें मी में चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, वांट की जगह वांटेड सेकंड फॉर्म लग जाएगी, टू कंटिन्यू माई योर हमारा फिर मी में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माई स्टडीज। ठीक, तो बच्चों ऐसी सेकंड है, गीता सेड टू मीना इफ़ डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवल। तो बच्चों, गीता आस्क्ड मीना, ठीक, सेड टू की जगह आस्क्ड मीना इफ़, फिर ये डू यू हमारा किस में बदलेगा, हमारा मीना में बदल दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा सी, यू का हमारा मीना मतलब सी। तो सी लाइक्ड टू रीड दिस का डेट हो जाता है नोवेल। ठीक, तो आपको मालूम है दिस का डेट हो जाता है। ये मीना को हमने यू से बदला तो मीना क्या है, सी। तो सी लाइक्ड। ठीक, अगला है डू यू नाउ द वे टू द स्टेशन, क्वेश्चन मार्क, आई सेड टू अंकित। तो आई आग्ड, इसकी जगह ये उन्होंने उल्टा लिख के दे दिया है। तो आई आग्ड अंकित। ठीक, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़, फिर क्या लिखेंगे ही। तो यू हमारा है, यू कैसा बदलेगा, अंकित से, अंकित क्या है ही। तो ही नाउ दे वे टू द स्टेशन। फिर है मुकेश, मुकेश सेड टू किशन, इन्वर्टेड कॉमा, डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क, मुकेश आस्क्ड किशन वेदर ही हैड सॉल्व दैट क्वेश्चन द प्रीवियस डे। अब मैं आपको, वीडियो लंबी नहीं है इसलिए आपको बता देता हूँ, यानी कि किस तरीके से होगा। मैंने आपको 2-3 एग्जाम बता दिए। ठीक, उसी तरीके से सभी होंगे। अगला है ही सेड टू मी डिड यू लैंड मी योर मोबाइल, ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड लेंट हिम माई मोबाइल। आपको केवल यही करने हैं बस। कविता सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, डू यू नाउ लोकेश, कविता आस्क्ड मी इफ़ आई नो लोकेश, रवि सेड टू मी आर यू नॉट गोइंग
टू स्कूल, तो रवि आस्क्ड मी इफ़ आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, सबका वही एग्जाम्पल है, सेड टू की जगह आस्क्ड, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़, और यू हमारा मी से बदल दिया तो आई हो जाएगा, और क्या कहते हैं आर की जगह हमारा बाज हो जाता, आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक, आठवां है ही सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा आर यू राइट ए लेटर। ठीक, ये क्वेश्चन मार्क्स वाले हैं सब। तो एक तो ये डू यू वाले आ गए थे, दूसरे आपके जो है ये आर यानी वर्ब जो बाहर निकल जाती है, तो ये आपके क्वेश्चन मार्क वाले आ गए। ठीक, तो ही सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, तो ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज राइटिंग ए लेटर। सी सेज एक इस तरीके का आता है, सी सेज इन्वर्टेड कॉमा थ्रू एम आई लुकिंग ब्यूटीफुल, तो आई आस्क इफ सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल। द पिलाग्रिम सेड टू द पुलिसमैन, या पिलाग्रिम पता नहीं क्या है, द पिलाग्रिम सेड टू द पुलिसमैन इन्वर्टेड कॉमा इज दिस द वे टू संगम, तो द पिलाग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ़ डेट, दिस का हो जाएगा डेट और इच का हो जाएगा बाज, तो डेट बाज द वे टू संगम। शीला सेड टू होम कैन यू समथिंग फॉर मी, शीला आस्क्ड हेमू इफ ही कुड टू समथिंग फॉर हर। मुकेश सेड टू कमल कैन यू हेल्प मी, मुकेश आस्क्ड कमल इफ ही कुड हेल्प हर, तो मुकेश आस्क्ड कमल इफ ही कुड हेल्प हर। मोहन सेड टू मी हैव यू रिटन ए लेटर, मोहन आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन ए लेटर। माई फादर सेड टू मी हैव यू कंप्लीट योर वर्क न्यू, नाउ माई फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीट माई वर्क देन। ये यहाँ पर हैव हैड बिल वाले जो आ गए, ऊपर जो आए थे इज एम आर वाले आ गए, उससे पहले डू यू वाले मैंने बता दिए, ये हैव यू होने सब इसी की तरीके हैं, देख लीजिए। माई फादर सेड टू मी, तो माई फादर आस्क्ड मी, सेड टू जो आमी इन्वर्टेड कोमा इफ़, ये हैव है यहाँ पे, उसके बाद यू है, यू हमारा किससे बदलेगा मी से, तो हो जाएगा आई, हैव की जगह हो जाएगा हैड, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क देन। ठीक, इसी तरीके से विल का, तो कनक आस्क्ड हिम इफ़, और द टीचर विल का वुड हो जाएगा, वुड नॉट टीच देम, अस का हो जाएगा देम, और टुडे का डेट डे। ठीक, तो गीता सेड टू गोपाल विल यू लाइक टू हेल्प मी टुडे, तो गीता आस्क्ड गोपाल इफ़ यू वुड लाइक टू हेल्प हर डेट डे। तो अगला है माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू स्कूल टूमारो, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़ आई वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क में आपका आएगा तो वो जो है इसी तरीके से ही आएगा, केवल नाम बदल देगा, चेंज कर देगा बस, बाकी सब इसी में से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये तो आपके क्या रहे इंट्रोगेटिव सेंटर, जो कि मैंने आपको बता दिए, डू जो बाहर है, हैव हैड एज एम आर जो बाहर होती हैं उस तरीके के। अब इसी तरीके के और आते हैं अभी, ये द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ये वेयर क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं ना। ठीक, ये तो इस तरीके के मैं थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले ली, क्योंकि यही आते हैं हर बार, देख लेना आप सब आंसर लगा के यही आते हैं। द टीचर सेड टू मी इन्वर्टेड कोमा वेयर आर यू गोइंग, तो द टीचर आस्क्ड मी। ठीक, सेड टू की जगह आस्क्ड मी, लेकिन वेयर हमारा यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा की जगह जो है क्या आएगा आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा के यहाँ पे कुछ नहीं आता है, केवल क्या हो जाता है यहाँ पे जैसा है क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ, वेयर है या वाट है तो वो ऐसी की ऐसी लिखी जाता है, तो वेयर वेयर। ठीक, लेकिन छोटे में लिखा जाता है, कैपिटल में नहीं लिखा जाता है, छोटे में। तो आर यू गोइंग, तो आई यू है हमारा, तो ये मी से बदला आई, आर हो गया बाज, गोइंग तो आई वाज गोइंग। ठीक, केवल इतना ही चेंज करना है। राम सेड टू हिज फ्रेंड वेयर आर यू गोइंग,
तो राम आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर, फिर अब आ गया यू हमारे किससे बदलेगा, फ्रेंड से, फ्रेंड क्या है ही, तो ही आर का बाद गोइंग। ठीक, इस तरीके से आपको ये करने हैं। तो ही सेड टू अस इनवर्ट कॉमा वाई आर यू सिटिंग आइडल, ये भी इसी तरीके से होना। ही आस्क्ड अस वाई वी वेयर सिटिंग आइडल। ठीक, राम सेड टू रहीम व्हाट इज योर मामा नेम, व्हाट इज योर नेम, तो राम आस्क्ड रहीम व्हाट हिज नेम वाज। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो ही आस्क्ड टू मी व्हाट माई नेम वाज। विनोद सेड टू राकेश इन्वर्टेड कॉमर्स हूँ, तो हु आर यू, तो विनोद आस्क्ड राकेश हु ही वाज। ठीक, अब इसके बाद आते हैं प्लीज वाले, जिसमें प्लीज लगाता है। ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा प्लीज हेल्प मी, तो इसमें हम क्या लगाते हैं, सेड टू की जगह जो है रिक्वेस्टेड लगाते हैं। ठीक, ही रिक्वेस्टेड मी, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड लगाते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी इन्वर्टेड कॉमा के लगाते हैं टू। ठीक, तो प्लीज हट जाता है, हेल्प मी आ जाएगा। ऐसी क्या है, मोहन सेड टू सीमा, तो हमने सेड टू की जगह क्या लगा दिया, रिक्वेस्टेड, सीमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, फिर हेल्प मी, प्लीज हट जाएगा। इसी तरीके से अगला है, द बॉय सेड टू टीचर इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी 1 day लीव, तो द बॉय रिक्वेस्टेड। ठीक, द टीचर इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, फिर क्या लिखेंगे, गिव मी, तो गिव मी था यहाँ पे, तो टीचर से बदला हिम हो जाएगा, गिव हिम 1 day लीव। इसी तरीके से किरण सेड टू हर मदर प्लीज अलाउ मी टू प्ले, तो किरण रिक्वेस्टेड हर मदर टू अलाउ हिज टू प्ले। माई फ्रेंड सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर देर 3 days, तो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू लैंड, सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, तो मी इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू, तो ये क्या आएगा, गिव मी योर बुक फॉर 3 days, तो रिक्वेस्टेड मी थी गिव मी योर बुक 3 days, लैंड हिम माई बुक फॉर 3 days। तो बच्चों ये प्लीज वाले हो गए। इसी तरीके के आपके लेट वाले आते हैं। ठीक, लेट वाले केवल 4 है, मतलब थोड़े थोड़े एग्जाम्पल ले लिए हैं, केवल यही आते हैं और इसके अलावा कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता। ठीक, एग्जाम्पल मैंने इसलिए ले लिए क्योंकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 1-1.5 घंटे में कर लोगे। तो गोपाल सेड टू हिम इन्वर्टेड कॉमा लेट अस गो टू द मार्केट, तो गोपाल प्रपोज्ड, यहाँ क्या आएगा, सेड टू की जगह प्रपोज्ड, लेट अस वाले में क्या आएगा, प्रपोज्ड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट लग जाएगा। अब देखो, अस गो टू द मार्केट। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा यहाँ पे आएगा लेटस, अस हमारा काय में बदलेगा, हिम में, तो यहाँ पे आ जाएगा दे। ठीक, दे शुड ये हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक, देख लेना सभी में ऐसे आएगा। शी सेड टू हिम लेट अस प्ले नाउ, तो प्रपोज्ड टू हिम डेट इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट, और लेट अस का डेट शुड, प्ले देन, नाउ का देन। गिरिराज सेड टू किशोर लेट अस गो फॉर ए वॉक, तो गिरिराज प्रपोज्ड टू किशोर डेट दे शुड गो फॉर ए वॉक। द गर्ल सेड लेट अस प्ले ए हॉकी मैच टूडे, तो द गर्ल्स सजेस्ट, यहाँ पे अगर द गर्ल सेड, केवल द गर्ल सेड लिखा हुआ आएगा तो लिखा जाएगा सजेस्ट। ठीक, डेट इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट और लेटस की जगह शुड, ये चेंज होगा। प्ले हॉकी मैच डेट डे। अन्य एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, तो अन्य एग्जाम्पल ये थोड़े, पवन सेज इन्वर्टेड कॉमा कविता इज ए गुड सिंगर, तो पवन सेज ऐसी की सेम टू सेम ऐसे लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट,
कविता इज ए गुड सिंगर। ठीक। द टीचर सेड, तो द टीचर सेड इन्वर्टेड कोमा की जगह डेट हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक। ही सेज सीता इज इल, तो ही सेड डेट सीता इज इल। मीरा सेज हीमा इज इल, तो मीरा सेज डेट हीमा इज इल। ठीक। द सर्वेंट सेड इट इज़ रेनिंग, द सर्वेंट सेड इट वाज रेनिंग। तो बच्चों ये थोड़े सिंपल हैं, ये मतलब आते हैं, क्योंकि बच्चे समझते बहुत भारी हैं, कठिन है, लेकिन बहुत हल्के हल्के होते हैं। तो बच्चों ये आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट हो गए। 37 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके ग्रामर इंग्लिश में 10th क्लास में। तो बच्चों इनको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, और जो बच्चे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर लाइक कमेंट जरूर करना। तो बच्चों मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में।